इंसान कई बार अपनी ज़िंदगी में ऐसी गलतियां करता है जो उसके लिए सारी ज़िंदगी का पछतावा बन जाती हैं। ऐसी गलती इस बुज़ुर्ग ने की कि अपने घर की नौकरानी से शादी कर ली। लेकिन कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज एक फ़ैमिली की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। सुनने के बाद अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि कोई और ऐसी गलती ना करे। कहते हैं कि रिश्ता करते वक्त सामने वालों का ख़ानदान ज़रूर देख लेना चाहिए कि उसमें कौन सी आदत हैं, कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कि खून कैसा है उनका, खून सफ़ेद तो नहीं है। अब खून तो सबका एक जैसा ही होता है, लेकिन खून सफ़ेद से मुराद है कि उनकी रहन सहन, उनके बाव अजदाद, उनको क्या चीज़ें देखें, कैसी तरबियत है, हौसले वाले हैं, नहीं है, क्या है। अब एक फ़ैमिली जो कि गाँव में रहती थी, शादी हुई, शादी के बाद एक बेटी हो गई। बीवी जो है वो पढ़ी लिखी थी, उसके जो रिश्तेदार थे, मतलब माँ भाई जो थे वो यूरोप में थे, और इधर लड़के के साथ शादी हुई तो इसके साथ उसकी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। कुछ वक्त गुजरा, बेटी बड़ी हो रही है। अब बेटी की अच्छी तालीम के लिए उन्होंने शहर का रुख किया। शहर गए, शहर में एक कनाल का घर लिया और उस घर में बीवी भी रहती थी। बीवी घर के कामकाज भी देखती थी और शौहर जो है उसकी सैलरी अच्छी थी, अच्छी पोस्ट पे थे और बेटी को पढ़ा रहे थे। इस घर के अंदर एक क्वार्टर था जहाँ पे लेबर रह सकती थी। तो इन्होंने क्या किया कि एक मियाँ बीवी थे, उनकी भी एक बेटी थी जो इनकी बेटी की हम उम्र थी, और उनको वहाँ पर रिहाइश दे दी। अब ये सारे मामला चल रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं सुबह जॉब पे जाता, शाम को घर आता, घर के काम काज देखता, अपनी बीवी के साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। और तकरीबन इस बात को कोई 8 साल गुजर गए। हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। 8 साल के बाद एक रोज़ मैं घर पे आया हूँ, बीवी से कोई बात हुई तो मैं उनसे कोई गुस्से में थोड़ी तल्ख़ कलामी के अंदर मैं घर से निकला हूँ। जैसे ही बाहर निकला तो सामने देखा कि एक नौजवान लड़की जो मेरी बेटी की उम्र की थी वो सफाई कर रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम कौन हो? उसने मुझे बताया कि मैं आपके घर की नौकरानी हूँ। तो मैंने उसे कहा कि मुझे चाय ला दो। उसने मुझे चाय ला के दी और उस वक़्त मेरे अंदर कहता कि पता नहीं कोई शैतानी फितरत इंसान में ऐसी आ जाती है। मुझे वो लड़की ऐसी खूबसूरत लगी कि मैं हैरान रह गया। अब पता नहीं ये क्यों हुआ मेरे साथ, और 8 साल में आज पहली बार मैंने उसको देखा था नज़र भर के। नहीं तो वह सरसरी ऐसी काम कर रही है, ठीक है, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था वो कौन है कौन नहीं है। उसके वालिदैन रहते थे हमारे घर में, अब वो मेरी बेटी की उम्र की थी। तो मैंने उससे देखा, उसके बाद फिर तो उससे बातचीत हुई थोड़ी सी, और हर रोज़ थोड़ी थोड़ी हमारी बात होने लगी और मुझे वो दिन ब दिन अच्छी लगने लगी। और इसी तरह से हमारे दरमियान बातें होती, और कई बार मैं उससे बात करने को अवॉइड करता क्योंकि वो लड़की मेरे साथ वो बातें भी कर जाती थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। एक जवान मर्द या जवान लड़की होने के नाते ही उसे वो बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कर जाती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और एक दिन उसने मुझे कहा कि मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने कहा जी कहें। तो उसने कहा कि मुझे ना आप पसंद है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मैं इससे तकरीबन कह लो कि 25 साल उम्र में बड़ा हूँ और ये क्या कह रही है। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इसके बाद फिर उसने इज़हार मोहब्बत किया, मुझे भी वो अच्छी लगने लगी। वो रंग उसका सांवला सा था, इतनी खूबसूरत हसीन नहीं थी, लेकिन जवानी में हर चीज़ ही खूबसूरत होती है। कहता कि मैं उसकी तरफ माइल होता गया। अब कुछ वक्त गुजरा, उसके बाद उसने कहा कि हम क्यों ना निकाह कर लें। कहता मैंने उसे कहा कि निकाह करेंगे लेकिन उसका कोई तरीक़ाकार होगा, मैं बीवी से बात करूंगा, उसके बाद कुछ हो सकता है। मैं भी उसकी तरफ माइल हो चुका था। अब एक रोज़ मैंने बीवी से कहा कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूँ, तो बीवी कहता आगे से चढ़ दौड़ी उससे में कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने उसे एक दिन घुमा फिरा के बात की कि कोई मजबूर हो, इस तरह से बेवा हो या कुछ हो तो मैं उससे शादी कर लूँ। उसने कहा कोई सूरत नहीं है कि तुम शादी कर लो, ये सोचना भी नहीं। अब वो मर्द कहता है कि मैं समझ चुका था कि मेरी बीवी कभी भी इस पे कायल नहीं हो सकती, और दूसरी तरफ मेरी बीवी जो है उसके बीमार थी रहती थी, उसके कुछ टेस्ट चल रहे थे और कुछ टेस्ट हो चुके थे। कुछ डॉक्टरों ने कहा था कि और टेस्ट करवाएं, उसमें हो सकता है कोई बीमारियां और सामने आ जाएं ताकि इनका इलाज अच्छे से हो सके। इधर वो जो लड़की थी उसने मुझे माइल किया, उसने कहा कि हम निकाह कर लेते हैं, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैंने उसके कहने पे जाके कोर्ट में उससे शादी कर ली। अब हमारी शादी हो गई, हम मियाँ बीवी बन चुके थे। लेकिन उससे मैंने कहा कि तुम्हें ये शादी कर तो ली है, मैंने भी कर ली है, अब हमारे ऊपर बहुत सी बातें आएंगी, बहुत से मामला होंगे हमारे साथ, तो तुम क्या कहती हो? उसने कहा जी अब जो भी हो जाए, जब आपसे शादी कर ली, निकाह कर ली, तो अब पीछे क्या हटना, अब हम करेंगे जो करना है। ऐसे फिर मामला चलते रहे। मैं बीवी के इलाज के लिए जुस्तजू कर रहा था और इसी तरह वक्त गुजरता गया। और एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसने मुझे आकर कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई। मैंने उसे समझाना शुरू किया कि मैं ऐसे करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ ला के देता हूँ, उन्हें तुम खा लो, अभी हम बच्चा पैदा करने की पोजीशन में नहीं है, बहुत से सवाल जवाब होंगे, बहुत से मामला होंगे, तो तुम ये ना करो। कहता वो मानी नहीं। उसने कहा नहीं, मैंने बच्चा तो पैदा करना ही करना है, मैं यहाँ नहीं कहीं और जाके कर लूँगी। अब मुझे उसने राज़ी कर लिया। मैं खामोश हो गया कि एक ज़िंदगी को ख़त्म करना कितना बड़ा गुनाह है, मुझे ये भी डर लगता था। उधर
एक रोज़ मैं घर से निकल रहा हूँ तो उसके माँ बाप जो है उन्होंने कहा कि हमने बाज़ार तक जाना है तो हमें साथ ले जाए। मैंने उनसे कहा गाड़ी में बैठ जाए। जब वो गाड़ी में बैठे हैं तो थोड़ा ही सफ़र तय किया था तो उन दोनों ने रोना शुरू कर दिया कि साहब जी आपने हमारी बेटी को वर्गला के उसके साथ शादी कर ली है, आप उसकी ज़िंदगी से निकल जाएँ, बस ये करें वो करें। उन्होंने बातें सुनानी शुरू कर दी। आखिर मैं परेशान कि ये क्या, ये नई मुसीबत खड़ी हो गई है, इनको कैसे पता चल गया। आखिर मैंने उन्हें समझाया कि मेरे उसे बहला फुसला के नहीं, आपकी बेटी की रजामंदी इसमें शामिल है। तो उन्होंने कहा नहीं। आखिरकार मैंने उनको 2 लाख रुपए दिए। उनको मैंने कहा कि ये आप रखें, मेरी तरफ से आपकी खिदमत है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको रिश्वत दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। उन्होंने वो 2 लाख रख लिए। उसके बाद वो खामोश हो गए और वक्त फिर गुजरने लगा। कुछ दिन गुजरे तो मैं घर आया हूँ तो मेरी बेगम जो है वो मुझे कहती कि मैंने उस अपनी नौकरानी और उसके वालिदैन को कह दिया कि तुम लोग ये घर छोड़ के चले जाओ, मैं तुम लोगों को नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैंने कहा क्या हुआ? तो मेरी बेगम कहती कि वो उनकी बेटी जो है बगैर शादी के बच्चा पैदा करने जा रही है, वो तो माँ बन रही है। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि इसको आज पता लग गया। मैंने उससे कहा बच्चा किसका है? तो कहती कि मैंने उससे बहुत पूछा है, उसने बताया नहीं बच्चा किसका है। अच्छा, मैं खामोश हो गया। मैंने उसके माँ बाप के पास गया हूँ, उनसे मैंने कहा कि ऐसे करें, आप इसको गांव ले जाएं, वहाँ जाके इसकी डिलीवरी करवाएं और वहीं पे सारा मामला जो है उसको देखें, मैं आपको पैसे दे दूँगा जो भी अखराजात होंगे। अब उनको मैंने कहता कि 60,000 रुपये दिए, जबकि उस वक्त में 3-4 हज़ार रुपये में डिलीवरी केस हो जाता था, मतलब जो भी अखराजात आते थे। और 60,000 उन्होंने लिए, वो गाँव चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने वो कुछ वक्त के बाद जैसे डिलीवरी का टाइम आया तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है। 2-3 दिन के बाद मैं गया बच्चे के लिए तोहफे तोहफ़ लेके और बड़ी उसकी खिदमत की। अब मैं उनको वहाँ पे सारी चीज़ें समझा के आया। वहाँ पर उनके सारे मामला जो थे वो चल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने मुझे बताया कि हमारी इस बच्ची की हमारे एक रिश्तेदार के साथ मंगनी हो चुकी थी, हम बहुत परेशान हैं, इनको बताएं, अपने घर पे बताएं कि आप इस बच्ची से निकाह कर चुके हैं। मैंने उनको फिर समझाया कि कुछ वक्त मुझे दें, बीवी मेरी बीमार है और उसके ऑपरेशन है, उसके इलाज चल रहा है, उसके मामला डिस्टर्ब चल रहे हैं, मैं उसे इस वक्त इस तरह से नहीं कोई भी सदमा देना चाहता। लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। मैं उन्हें समझो के वापस आया हूँ। कुछ 4-5 दिन गुजरे तो उसके बाद पता चला कि मैं एक ऑफ़िस से आया हूँ। हमारे घर के अंदर वो लड़की, उसका बाप, उसकी माँ, उसके चचा जो है वो घर के अंदर आके बैठे हुए हैं। मेरी बेगम निकली, उसने कहा कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? मैंने जब तुम्हें कहा था कि तुम लोग यहाँ नहीं आओगे, और जबकि मैंने भी अपनी बेगम से कहा था कि उनकी बेटी जो है उनको बेटा हो गया तो हम क्यों ना उसे दोबारा यहाँ पे बुला लें, हम उसका सर्टिफिकेट लेंगे कि वो मतलब पुलिस से, उसके अंदर कोई मसला नहीं है उनका, तो वो ठीक है। बेगम ने मना कर दिया था। अब जब वो उसके माँ बाप और चचा आए बैठे हैं तो बेगम ने कहा कि उधर मुझे भी बुला लिया, मैं आया हूँ, मैं परेशान हूँ। तो वो औरत कहती कि ये मेरा भी घर है। उसने निकाहनामा निकाल के मेरी बेगम को दिखाया कि ये देखें, ये मेरे शौहर हैं और मैं इनकी बीवी हूँ, ये बच्चा इन्हीं का है। तो मेरी बेगम ने कहा कि देखो ठीक है, मैंने तुम पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारा करैक्टर ख़राब है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में नहीं बर्दाश्त कर सकती, तुम यहाँ से चली जाओ। तो उस औरत ने कहा कि अब मैं नहीं, तुम जाओगी, क्योंकि यहाँ पर भी मैं ही गलती कर चुका था। मैं एक अच्छे लम्हात में जब मैं उसके साथ था, मुझे वो अच्छी लग रही थी, तो मैंने उसे उसके कहने पर ये घर उसके नाम कर दिया था। उसने कहा था कि ये घर आप मेरे नाम कर दें, मैं ज़िंदगी में कभी इसको ज़ाहिर नहीं करूँगी, लेकिन मेरी सिक्योरिटी के लिए आप मेरे नाम कर दें। तो मैंने वो घर उसके नाम कर दिया था। आज उसने वो सारे डॉक्यूमेंट उसके सामने रखे कि ये घर मेरे नाम है, घर तुम्हें खाली करना होगा, अगर घर खाली नहीं करना तो जिस क्वार्टर में हम रहते थे वहाँ जाकर तुम रह सकती हो। कहते हैं कि मेरी बीवी जो है उसने अपना बैग पैक किया, बैग पैक करके उसने मुझे अल्लाह हाफिज़ कहा और अपने भाई से रब्ता किया। बेटी मेरी जो थी उसकी हम शादी कर चुके थे और अल्लाह हाफिज़ करने के बाद वो चली गई अपने भाई के पास बाहर, इस मुल्क से बाहर चली गई। मेरा उससे रब्ता ख़त्म हो गया और मैंने उसे रोका भी नहीं। मैंने कहा कि मैं इसको बाद में समझा लूँगा। और इधर मैं अपनी इस बीवी के साथ इसलिए था क्योंकि इससे मुझे बेटा मिला था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी लबो लहजा, इसका बात करने का अंदाज़, इसकी हर चीज़ जो है वो ऐसी गड़बड़ हो चुकी थी कि ये बदतमीज़ से बदतमीज़ होती जा रही थी। हर आए दिन इसके रिश्तेदार आ रहे होते थे घर में, ऊपर थापड़ हर चीज़ का सत्यानाश कर दिया। और जब कोई तकरीबन 8 साल गुजर गया तो उसके बाद इसने एक दिन इस घर को सेल किया और अपने कज़नों के साथ और अपने चचा के साथ मिलके फिर किसी दूसरी, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई थी, दूसरी जगह 2 कनाल का घर ले लिया, उसको इसने अपने मर्ज़ी से डिज़ाइन किया। और ये कहता है कि इस वक्त मुझे वो औरत बड़ी बदनुमा लगने लगी है। एक वक्त था जब वो मुझे खूबसूरत लगती थी, जवानी थी उसकी, मैं उसको नहीं समझ सका, लेकिन वो खूबसूरत नहीं थी, सांवला सा रंग था, अब मुझे बदशक्ल लग रही थी। तो मैं उससे अलहदा भी नहीं हो सकता था। मैं इस वक्त ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा था जैसे कोई बेगैरत शख्स होता है।
तो मुझे वो गालियाँ भी देती थी, मुझसे काम भी करवाती थी, सब कुछ करवाती थी। मैं रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद मेरा रिटायरमेंट का पैसा भी वो खा गई। इधर मेरी बीवी जो थी, जो मेरी ज़िंदगी थी, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया था, मेरे लिए ज़िंदगी कुर्बान की थी, उसने मुझे छोड़ा और छोड़कर चली गई थी। अब वक्त के साथ मुझे पता चला कि उसे कैंसर था और कैंसर के बाद उसकी डेथ हो गई। उसको पाकिस्तान में लाके दफन किया, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे आज तक नहीं बताया कि उसने उसे कहाँ दफन किया। बेटी से मेरी फ़ोन पे बात होती है, लेकिन बेटी मुझसे मिलना नहीं चाहती। वो कहती कि आप अपने बीवी और बच्चे के साथ रहें, आप बड़े लोग हैं, हम आपसे मेल जोल नहीं रख सकते। इधर मेरी बीवी अपने कज़नों के साथ, कभी एक कज़न के साथ, कभी दो कज़नों के साथ घंटों घंटों कमरे में बैठी रहती है, और कई दिन वो मरी के टूर काटती है उनके साथ, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मुझे गालियाँ सुनने को मिलती हैं, बुरा भला कहते हैं। और वो एक गलती थी जो मैंने उसकी तरफ नज़रें भर के देखा था, और उसके बाद मैं गलती पे गलती करता गया, और मेरी ज़िंदगी जो है वो अज़ाब बन गई। अब मेरी बीवी, जो मेरी जान थी, वो दुनिया से चली गई। ये बीवी जिसको मैंने अपनी जान बनाना चाहा, इसने मेरी जान निकाल के रखी हुई है। तो आप लोगों से उस बुज़ुर्ग की तरफ से गुजारिश थी कि कभी भी चमकती हुई चीज़ को सोना ना समझें। जवानी में तो गधे के बच्चे भी खूबसूरत लगते हैं, तो इसलिए कहीं भी रिश्ता करने से पहले उस ख़ानदान के तरबियत, इन चीज़ों के ऊपर एक गहरी नज़र दौड़ाएं, ताकि आपको आने वाले वक्त में परेशानी ना हो। क्योंकि इसकी जो बीवी, जो पहले उसको सरजी और जान जान कहती थी, अब वही बीवी इसको ऐसी गालियाँ देती है, तो तेरी खैर, ये वो फलां फलां फलां, कहता कि वो मैं सुना नहीं सकता। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर है 0300252069। अल्लाह।